हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट हो गई किसी पर्सनल इशू की वजह से। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा कल हमने कहाँ तक फिनिश किया था? इन केस ऑफ एवरी मंथ वाला केस फिनिश किया था और उसके सब केसेस भी डिस्कस कर लिए थे, जो कि हमारा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ था, मिडल ऑफ एवरी मंथ था और एंड ऑफ एवरी मंथ था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग में अगर वो ड्राइंग क्वार्टर पे हो तो हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अभी हम एवरेज पीरियड डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी वीडियो में एवरेज पीरियड ही सिखाया था। अब मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे आपको, आप लोगों में से किसी ने उसके कमेंट्स में आंसर नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हो। बट याद रखिएगा, अकाउंट्स बहुत टफ़ है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दे ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए आपके भी और आपको थोड़ा नॉलेज भी मिल जाए। चलिए देखिए, इन केस ऑफ क्वार्टर के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा, मैं आगे भी फिर से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वार्टर के कितने केस होते हैं। तो क्वार्टर के भी आपके केस होते हैं बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ क्या बोल रहा है? बिगनिंग, शुरुआत में, हर क्वार्टर की शुरुआत में पूरे सालों तक। ठीक है, ये तीन चीज़ याद रखना। एक तो पहला बिगनिंग, दूसरा आपका क्वार्टर और तीसरा पूरा होल ईयर की बात हो रही है। दूसरा केस है आपका मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हर क्वार्टर के मिड में और पूरे ईयर का। लास्ट, एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्वार्टर के एंड में और पूरे सालों का। अब चलिए, अब क्वार्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर वन बाय वन इसके केसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने क्वार्टर की पूरी डिटेल्स लिख दी हैं, आप इसे ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वन ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। और 1 क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? तो 3 मंथ होता है। ठीक, और हमने क्या लिया है? अकाउंटिंग ईयर लिया है। अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। इतना क्लियर है आपको? अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरा फर्स्ट क्वार्टर कब होगा, कब से कब तक होगा? 3 मंथ। अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर ये है तो काउंट करो, अप्रैल, मई, जून। तो क्या होगा? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक मेरा फर्स्ट क्वार्टर होगा। सेकेंड क्वार्टर कब होगा? जून के बाद, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। थर्ड क्वार्टर कब होगा? 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होगा ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने थर्ड लिख दिया है। यहाँ पे आप 12 मंथ लिखो, 12 दिसंबर। ठीक है, और फोर्थ क्वार्टर कब होगा? 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्वार्टर कितने से कितने दिन का लेना है, कब से कब तक के पीरियड का लेना है। आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, ये हो गया। अब डिस्कस करते हैं हमारा पहला केस। क्या था वो? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर होल ईयर। ठीक है, अब चलो, तो इन केस ऑफ बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए, दूसरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए, उसको आप ऐड कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, तो आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। तो देखिए, हमारी फर्स्ट ड्राइंग, अगर मैं पहले क्वार्टर की बात करूँ तो पहले क्वार्टर का पहला डेट क्या था? 1 अप्रैल 2019। अब उस ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट है? तो पूरा का पूरा 12 मंथ लेफ्ट है 31 मार्च तक। देखोगे तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया। अब मेरी लास्ट क्वार्टर कौन सी होगी? तो मेरी लास्ट क्वार्टर होगी, यानी फोर्थ क्वार्टर, 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बचे? तो 3 मंथ। तो मैंने 12 + 3 लिखा, डिवाइड बाय 2 किया, तो मेरा आंसर आया 7.5 मंथ एवरेज पीरियड। आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ मैम क्लियर नहीं हो रहा है करके। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट केस में चलते हैं, जो कि हमारा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर,
चलिए, अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का आपको पता होना चाहिए, हर क्वार्टर के मिड की बात हो रही है, ठीक है। और फिर आपको ड्यूरिंग द ईयर भी देखना है। तो मान लो मेरा फर्स्ट क्वार्टर क्या था, याद करो, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक मेरा फर्स्ट क्वार्टर था। तो मैं अगर मिड की बात करूँ तो क्या आएगा मेरा, मतलब हाफ, मतलब 3 का हाफ मतलब 1.5 आएगा। तो मेरा पहला ड्राइंग पहले क्वार्टर का मिडिल मंथ में कब होगा, मिडिल मंथ में कब होगा, वो होगा मेरा 15 मई को। और मेरा लास्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट क्वार्टर यानी 1 जन से लेकर 31 मार्च। तो इसका हाफ यानी 1.5 कब होगा, तो 15 फैब के आसपास। चलिए, इतना कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगी मैं। अब इसका फॉर्मूला आपका सेम है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा पहला ड्राइंग कब हुआ होगा और लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, फिर उसकी हेल्प से हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, मतलब मिडिल ऑफ मंथ का क्वार्टर में, वो होगा 15 मई को। तो 15 मई के बाद कितने मंथ लेफ्ट है, तो 10.5 महीने। हमारा लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, यानी फोर्थ क्वार्टर के मिड में, मतलब हाफ में। तो वो हुआ होगा 15 फैब को। अब हमारे पास टाइम कितना बचा होगा, तो फैब का हाफ और मार्च का होल यानी 1.5 मंथ। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक, और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये आपका आ गया मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर का एवरेज पीरियड का आंसर। चलिए, अब लास्ट पढ़ लेते हैं। हमारा लास्ट केस है एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग ईयर। अब फॉर्मूला सेम था, इसलिए मैंने इस बार फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो आप फॉर्मूला याद कर लो, क्या था फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो देखो बेटा, हमारा फर्स्ट मंथ का, ठीक है, सॉरी, हमारा फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब हुआ होगा, 30 जून को। और इसमें क्या बोला है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग हुआ। तो 30 जून को मैंने ड्राइंग किया, तो 30 जून से लेके अगर मैं 31 मार्च तक देखूँ तो कितने मंथ बचे, 9 मंथ। अब मेरा नेक्स्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट, मतलब एंड ऑफ ईच क्वार्टर के। तो हमारा लास्ट क्वार्टर क्या था, 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद अगर मैंने ड्राइंग किया होगा तो कोई टाइम पीरियड बचा है क्या, नहीं बचा, तो वो 0 हो गया। तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ एवरेज पीरियड। ये आपका आंसर है। चलिए, अब आपको और इसे से क्लियर हो जाएगा, आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाते हैं। ये देखिए, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मिस्टर सिद्धांत का 10% पर एनम, जो कि एंडेड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। और आपके 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मैंने ये तीनों केस का एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया है, आप उसको एक बार देख लो, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब देखिए, फर्स्ट ड्राइंग का पहला केस हमारा क्या है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। लेकिन उससे पहले याद करो, जब हमें इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग लेते हैं। तो ये तो ईच क्वार्टर की बात हो गई। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो आप इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 होगा। अब यहाँ देखो, इफ़ ही विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो एंड में करेगा, तो एंड में करेगा मतलब अगेन सेम 6,000 ही आपका। तो आपका एक क्वार्टर, मतलब एक साल में कितने क्वार्टर, 4। तो ये भी वही क्वार्टर की बात हो रही है। तो यहाँ फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड केस का आंसर सेम दिया हुआ है, इसने बार बार कैलकुलेट नहीं किया है। लास्ट 9,000 अगेन वही है, एक क्वार्टर का है। तो आप एक साल में कितने क्वार्टर, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36,000। अब 1 बाय 1 तीनों केस का दिया हुआ है। अब एवरेज पीरियड तो मैंने आपको सिखा दिया है बेटा, तो वो तो मैं आपको दोबारा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा। अगर कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे बता देना। अब देखो आंसर कैसे आएगा, तो 24,000 जो मैंने फर्स्ट केस में यहाँ से निकाला था, इनटू रेट क्या है मेरा, 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में। 7.5 कहाँ से आया, मैंने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया था, डिवाइड बाय 12, आंसर आया 1500। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था आपका एंड है, इसमें एंड बोला है तो हम अभी एंड देख रहे हैं। एंड में क्या था, एवरेज पीरियड, ये कैलकुलेट हो गया मेरा, फिर मैं फॉर्मूला में पुट कर दिया मैंने, तो 24,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आया। लास्ट मिडल के केस में मैंने एवरेज पीरियड निकाला, फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। कल मैं आपको अपने वीडियो में
हमारा लास्ट केस बताऊंगी जो कि है 6 मंथ वाला। फिर आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर हो रहा होगा, हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करने के साथ साथ कमेंट किया कीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है या इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, कि इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने सिंसियर हो अभी पढ़ाई को लेकर। चलिए, थैंक यू।